करते नजर आते। मस्जिद में भी हमारे उलमा हुआ करते थे, पार्लियामेंट में भी उलमा हुआ करते थे। एक दौर गुजरा है, उस वक्त हमारी इबादत गाहों पर कोई अटैक नहीं हुआ था, हमारे मदरसों पर कोई हमला नहीं हुआ था, हमारे उलमा के इज्जत व वक़ार से किसी ने खिलवाड़ नहीं किया था, हमारे मजहब के मानने वालों के ऊपर फप्तियां नहीं कसी जा रही थी, हमारी नमाजों, हमारी आजानों, हमारे रोजों, हमारी इबादतों के ऊपर कोई अंगुशजारी नहीं करने वाला नजर आ रहा था। लेकिन दूसरा एक दौर आता है कि हमने दूसरों को चुनना शुरू किया, जुमला दिया कि आप हजरत आलिम आदमी हैं, हाफिज हैं, आप कारी हैं, आप दीन के रहबर हैं, आपकी जगह ये नहीं है, आपकी जगह मदरसा और मस्जिद है, मस्जिद के मुसल्ले आपके लिए हैं, मदरसे की दरसगाहें आपके लिए हैं, ये सियासत का मैदान आप छोड़ दे ताकि हम हरामखोरियां कर सकें। आप इशारे समझिएगा। रात गई, बात नहीं गई, नई तारीख है, नई शुरुआत की जाए। सपोर्ट पे हो तो कुछ काम की बात की जाए। मेरा हर नफस गुजारिश, मेरा हर नफस गुजारिश, तेरी हर नजर नवाजिश, मेरा हर नफस गुजारिश, तेरी हर नजर नवाजिश, मेरे पास खाली दामन, मेरे पास खाली दामन, तेरे पास दोनों आलम, मेरे पास खाली दामन, तेरे पास दोनों आलम। अच्छा, जो लोग गुनूदगी के आलम में हो, जिन पर नींद का गलबा हो रहा हो, वो हाथ न उठाएं, और जिन पर नींद का गलबा ना हो रहा हो, वो दिल की अमीक़तर गहराइयों के साथ साहिबे लौलाक, पैगंबरे खत्मो ज़मा, अहमदे मुजतबा, मोहम्मद मुस्तफ़ा, रूहे कायनात, सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे नाज में बावाज़े बुलंद दरूद पाक का हदिया पेश करें और इतनी बुलंद आवाज से पढ़ें कि बगल वाला जाग जाए। पढ़ा दरूद पाक सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अक्सर लोगों को नींद आती है। देखिए, आप मदरसे के ग्राउंड में है, दारुल उलूम में, और इस वक्त जो मैं बात कहने जा रहा हूं उसे आम तरीके से मत सुनिएगा। मैं एक मैसेज दे रहा हूं। शायर लोग बड़ी आसानी से अपनी बात को कह देते, हमको कहने के लिए वक्त, शायर तो बड़ी आसानी से कह देता है, पहले कल्बो जिगर खूब रू कीजिए, पहले कल्बो जिगर खूब रू कीजिए, बाद में जिक्र अल्लाहु अल्लाहु कीजिए। वो तो आसानी से कह गए, मैं इतनी आसानी से न कह सकता हूं, न तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ सकता हूं। अब तवज्जो उधर नहीं, अब इधर, अब तवज्जो आपकी इधर हो और किधर भी नहीं। जो गुफ्तगू मैं करने जा रहा हूं और जिसकी शुरुआत मैंने कुरान की आयत से किया, एक बात बताओ, इसमें ताजिर लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हो, धंधा पानी वाले है कि नहीं? बोलोगे तो बोलूंगा, वरना मुझे तो बिल्कुल बोलना मना किया गया।
धंधा पानी करते हो कि नहीं, बिजनेस करते हो, दुकान वाले हो, क्यों करते हो? ताकि कुछ प्रॉफिट हो, कुछ नफा हो, कुछ फायदा हो। तिजारत किस लिए है? धंधा किस लिए है? ताकि कुछ नफा हो, कुछ प्रॉफिट हो, कुछ फायदा हो। और हम आपसे कहें कि जो धंधा तुम कर रहे हो उसमें लॉस ही लॉस है, मानोगे? मानोगे? हमें बोलो। अगर चाहते हो कि कोई आलिम तुम्हें अच्छी बात बताए तो उसको बोलाने के लिए खुद बोलना शुरू करो। कोई खतीब बोल नहीं पाता जब तक ये न चाहे। आप चाहोगे तो बोलो, नहीं चाहोगे तो नहीं। क्या चाहते हो? तो वाज़ेह है, मैं गूंगों से नहीं बात करता। मुझे मालूम है गूंगा ऑलरेडी बहरा होता है। गूंगे के लिए शर्त है, अगर गूंगा है तो बहरा होगा। लेकिन हर बहरे के लिए शर्त नहीं है कि बहरा हो तो गूंगा हो। लेकिन हर गूंगे के लिए शर्त है कि अगर गूंगा है तो बहरा होगा। आप क्या हो? क्या हो? सुनते हो तो बोलो। बोलना पड़ेगा। मैं शायर नहीं हूं कि आप चुप रहो, चुप्पे से लाके कागज दे जाओ। मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। अब मदरसे में कुछ बातें मेरी कड़वी भी हो सकती हैं, लेकिन सच्ची होगी। तो मुझे इसकी परवाह नहीं कि किसको मेरी बात कड़वी लगे। आप आइए, माहौल को लीजिए, आज के हालात को लीजिए। जो आज का माहौल है, जो आज के हालात हैं, जो जमाने की नजरें आपके ऊपर, जो अगियार आपकी तरफ अपने नजरों को लगाए हुए, लोगों की जो सोच और फिक्र है और आपकी जो चालो चलन है, लोगों के जो ख्यालात आपके लिए हैं और आपकी जो हरकतें आपके लिए हैं, लोगों के जो नजरियात आपके लिए हैं और सामने जो आपके किरदार आप अदा कर रहे हैं, इन दोनों को एक बार सामने रखो प्यारे। और फिर मेरी बात के ऊपर गौर करना। ये मदरसे हैं, ये दारुल उलूम है, ये मकातिब है, ये उलमा है, ये हुफ्फाज है या नहीं? ये किसके हैं? मदरसा किसका? दीन किसका? आपका है या नहीं? मुसलमान हो ना? कुरान किसके लिए है? सारे इंसानों के लिए, मुसलमान के लिए। जो ईमान लाए, जो इस्लाम कबूल करे, कुरान उसके लिए हिदायत की किताब। ये मदरसों की जिम्मेदारी। इल्मे कुरान को आम करना, दीन की बातों को आम करना, दीन के पैगाम को लोगों तक पहुंचाना, कुरान के हिकामात को लोगों तक पहुंचाना। जब इसी जमाने वालों ने देख लिया कि हमने हर हरबा तो इस्तेमाल कर लिया है, इनके ऊपर गलियों को तंग करना शुरू किया, ये छोड़ नहीं रहे। लाउड स्पीकर उतरवा दिया, ये मान नहीं रहे। जिंदगी जीना अजीरन कर दिया, लेकिन ये मान नहीं रहे। शोषण करना शुरू किया गया, आतंकवाद का ठप्पा देना शुरू किया गया, तरह तरह के मजालिम ढाए जाने लगे, आपकी आबादियों को नजर आतिश किया जाने लगा, आपकी इबादतगाहों से खिलवाड़ किया जाने लगा। लेकिन आप इस्लाम से फिरे नहीं,
आप मजहब से मुड़े नहीं, आपने अपने मरासिमों को, रस्मों को छोड़ा नहीं। वजह जुल्म सरनिगो हुआ, वजह बातिल की कुव्वत न चल सकी, वजह जुल्म के आगे न दबे वो कौम। घर जला जगह अपनी, घर लुटा लोग अपनी जगह पर, लाशें तड़पे लोग अपनी जगह पर। फैजाबाद की धरती पर नजरे आतिश किया गया लोगों को, लोग अपनी जगह पर। फिक्र पैदा हुआ, मकान जलाया छोड़ा, आरा मशीन से चीर दिया छोड़ा क्यों नहीं, बच्चों को ज़िबह कर दिया छोड़ा क्यों नहीं, लाशों को तड़पा दिया छोड़ा क्यों नहीं, बर्बरियत का नंगा नाच नाचा गया छोड़ा क्यों नहीं, ये फिरे क्यों नहीं। तो खामोशी से जवाब मिला, जब तक मकतब सलामत है ये फिरने वाले नहीं, जब तक दरसगाह सलामत है ये फिरने वाले नहीं। अटैक दीन पर नहीं मदरसों पर करो। कहां हो तुम, कहां खोए हुए हो? इन्हें खत्म करना है, इनको मत मारो, इनकी फिक्र को बदलना है, इन्हें मत कुचलो। इनसे कुव्वत ईमानी लेने के लिए मदारिस में आक्रमण करो, बंद करो, क्योंकि सही इनके पास इल्मे कुरान पहुंचेगा नहीं, ये बहक जाएंगे। आज तुम्हारी जिम्मेदारी घर के बचाने के साथ साथ में मदरसों को बचाना है। दुनिया लेने के साथ साथ इनमें कुरान लेना है। आज हमें हर घर में हाफिज चाहिए, डॉक्टर हो हाफिज हो, इंजीनियर हो हाफिज हो, वकील हो हाफिज हो, प्रोफेसर हो हाफिज हो। आज हर घर के अंदर तिलावत कुरान हो, तर्जुमा कुरान हो, लोग जानने वाले हो, क्योंकि अब तुम्हें अपनी शिनाख्त दीन के साथ बचाना है। कल तक तुमने असासा बचाया, कल तक तुमने औलादे बचाया, कल तक तुमने मस्जिदें बचाया, कल तक तुमने दीन को बचाया, कल तक तुमने जिंदगियां बचाया, कारोबार बचाया, मकान बचाया, असासा बचाया, दौलत बचाया, सरवत बचाया, शोहरत बचाया, शाख्त बचाया, प्रॉपर्टी बचाया। अब तुम्हें कुरान बचाना है, दीन बचाना है। अब तुमको दीन बचाना है। अभी तक हमला तुम्हारी जात पर था, तुम्हारी प्रॉपर्टी पर था, तुम्हारी जिंदगियों पर था, तुम्हारी जानों पर था। अब तुम्हारी जान पर नहीं, तुम्हारी जान की जान पर है, यानी कुरान के अहकाम पर है। बेशक माशाअल्लाह। अब जो तुम्हें बचाना है वहीं तुम बैठे हो। कल तक हमला तुम्हारे मकान, तुम्हारे लाउड स्पीकर पे था, तुम्हारी जवानियों पर था, तुम्हारे बेटों पर था, तुम्हारी दोशीज़ाओं पर था। अब हमला तुम्हारे ईमान पर है। क्या बात है, हक है। और ईमान किरदार से बचे, कुरान किरदार से बचेगा। हुसैन ने कुरान और अहकामे कुरान को बचाया था, अली अकबर को नहीं, कासिम को नहीं, अब्बास को नहीं, औना मोहम्मद को नहीं। हुसैन ने कुरान को बचाया था, उसूल दीन को बचाया था। हुसैनियों, तुम्हें मदरसों को बचाना है, दरसगाहों को बचाना है, ताकि तुम्हारी शिनाख्त रहे। अब नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म बचाना है। इसीलिए कुरान ने कहा, इंसान तुझे जमाने की कसम, तू घाटे में, जमाने की कसम तू घाटे में। अब बताओ, सौदा नफे का कर रहे घाटे में, तो बताओ कौन सा सौदा करोगे, प्रॉफिट वाला या घाटे वाला? यहां का बिजनेस यहां दिखेगा, वहां का बिजनेस वहां दिखेगा। सौदा कौन सा?
फायदे का या नुकसान का? सौदा कौन सा करोगे? कौन सा? कब से शुरू करोगे? कब से शुरू करोगे? अभी से नहीं, फजर से। हाँ बेशक, सुभान अल्लाह। कब से शुरू करोगे? फजर से। कब से? फजर से। तब शायर का ये शेर गलत हो जाएगा कि मस्जिद मरसिया ख्वाह है कि नमाजी ना रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी ना रहे, तुम सजदों से सजा दो अपनी इबादत गाहों। शुरू करो। लेकिन आज बड़ा अफसोस होता है, बड़ा अफसोस होता है जब कहीं मदरसे की बात आती है तो हमारे ही कौम, मेरी ही कौम के बाबू, मेरी ही तबीयत बराबर है, मैं हकीकतन ज़ेर इलाज, लेकिन आप जो आपके स्टेज पे ये आपके दारुल उलूम के नाज़िम आला साहब, मास्टर साहब किबला हमारे जो बैठे हुए हैं, इन्होंने फोन ऐसे करवा दिया कि मैं दोनों की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया और आपकी बारगाह में हाजिर आ गया हूं। सच्चाई है, मुझे बोलना मना किया, लेकिन मैं आ गया। तो देखिए, हम इस कंडीशन में चले आए हैं आपके पास, तो कुछ तो सपोर्ट करेंगे आप मेरी कि नहीं करेंगे? भरपूर करेंगे। आज बड़ा अफसोस होता है, मैं चंद जुमले आपके सामने रख रहा हूं। वो देखिए, जो मैं बात कहने जा रहा हूं, हर आदमी मेरी बात पे गौर करिएगा, फिर अपने ऊपर गौर करिएगा। आज जब हमारे नौजवान कहीं बैठते हैं, उलमा हज़रात भी मेरी बात पर तवज्जो देंगे ताकि अपने नौनिहालों की इस्लाह कर सके। हर शख्स मेरी बात पे तवज्जो देगा और बुरा मानते हुए नहीं। एक मैं मशवरा दे रहा हूं, इस पर तवज्जो करें और बच्चों को, नौजवानों को समझाएं हमारे अंदर बुराइयां कहां से आ रही हैं। मैं इस चीज की तरफ आपकी तवज्जो ला रहा हूं। जब मेरे नौजवान खास करके कई मरतबे फिक्र के दोस्ती की शक्ल में जब एक जगह बैठते हैं, तवज्जो चाहूं कारी साहब, आप आगे आइए, मजा आएगा। जब ये आप लोग दोस्ती की शक्ल में कहीं बैठते हो, किसी शादी की महफिल में या किसी तरह की पार्टी की महफिल, कोई आपस की हो, कोई या यूं ही बैठक की महफिल हो, जब आप लोग बैठते हैं तो उस वक्त बैठ के जो आप नजरियात पेश करते हैं, जो गुफ्तगू करते हैं, तो आप ये भूल जाते हैं कि उस पार्टी में आपके दाहिने बाएं और कितने लोग बैठे जो आपकी बातों पे कान रख रहे हैं। बैठने के साथ आप गुफ्तगू शुरू करते हुए सीधे आप आते हैं अपनी मेन बात की तरफ और ला करके आप हमारी उलमाए कराम जो कौम की इस्लाह और फलाह और बहबूद के लिए अपने घरों को, अपने मकानों को छोड़ के आपके गाँव, आपके शहरों में मदरसों को, मस्जिदों को आबाद कर रहे हैं। आप इनकी जातियात के ऊपर कारी साहब तवज्जो दीजिएगा, आप लोग बुरा नहीं लीजिएगा, मैं अपनी कौम की इस्लाह कर रहा हूं। आप जातियात क्या, जरा सी कोई बात होती है फौरन आप हफ्ती कसते हुए नजर आते हैं। रे मौलवी लोग, आप हकारत की नजरों से, आप हकारत की नजरों से, गिरी हुई नजरों से आप देख किसको रहे। तवज्जो चाहूंगा तुम सबकी, मैं नौजवान और मैं बूढ़ों की, तबसरा आप करते हो, हदफ हम लोग होते हैं। बड़े अजीब अंदाज में आप गुफ्तगू करते हैं। कोई बात होगी आप सीधा इशारा करेंगे उलमाओं की तरफ। आप किसकी तरफ उंगली उठा रहे हैं? एक बात बताओ, आप किसी महफिल में जाएं और आपके कपड़े साफ ना हो, आपको अच्छा लगेगा? आप फटे लिबास में जाएं किसी महफिल के अंदर तो आपको ऊंची जगह पे बैठने देगा? अच्छा, आप इस अंदाज में जाएं कि आपका चेहरा बिगड़ा हुआ हो, आपका पैर लड़खड़ा रहे हो, आंखें लाल हो रही हो, गिरेबान चाक हो,
एक कायदे की और शाइस्ता मिजाज लोगों की शरफा की महफिल में आपको कदम रखने दिया जाएगा? जा सकते हैं? नहीं जा पाएंगे। क्यों? आपको लिबास चाहिए, चेहरा सही चाहिए, तब आप एक महफिल में पहुंच रहे हैं। अब आप उंगली किधर उठा रहे हैं? उसकी तरफ जो फजर में आपके साथ है, जोहर में आपके साथ है, असर में आपके साथ है, मगरिब में आपके साथ है, इशा में आपके साथ है, जुमा में आपके साथ है, ईदैन में आपके साथ है। आप उंगली किधर उठा रहे हैं? जो आपका इमाम है। अब बड़ी जिम्मेदारी से पूछना चाहूंगा उलमा इकराम से, यहाँ पे मुझसे ज्यादा काबिल लोग बैठे हुए, पढ़े लिखे हजरात बैठे हुए हैं। अगर मुक्तदी का दिल इमाम के पीछे सही नहीं है और गलत बयानी इमाम के लिए मुक्तदी कर रहा हो, तो क्या ऐसे मुक्तदी की नमाज हो जाएगी उस इमाम के पीछे? आप खराब किसको कर रहे हैं? बहुत खूब। खराब किसको कर रहे हैं? इमाम को या अपने को? जवाब देना सोच करके। आपका इशारा इमाम की तरफ है, आपकी उंगली इमाम की तरफ है। आप गलत खुद करते हैं, तंबीह इमाम की कर रहे हैं। गलत खुद करते हैं, उंगलियां इमाम की तरफ उठा रहे हैं। गलत खुद करते हैं, बदनाम इमाम को कर रहे हैं। अरे उसे बदनाम कर रहे हो जिसके पीछे नमाज़ें अदा कर रहे हो, जिसके पीछे सजदे कर रहे हो, जिसकी तकबीर पे खड़े हो रहे हो। अब मुझे बताओ, तुम आक़िबत उसकी या अपनी खराब कर रहे हो? तो लोगों, हमें करनी है शहंशाह पतह की रजा जोई। जो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। तुमने बेइज्जती की जगह को खुद अपनाया है। कभी अपने इमामों को जलील किया है, कभी अपने कायदों को जलील किया है, कभी अपने उलमा को जलील किया है, कभी इन हुफ़ाज़ को हक़ीरत की नजरों से देखा है। मुझे बताओ, जिसके पीछे तुम नमाज़ें पढ़ रहे हो वो हक़ीर है या अफ़ज़ल है? जिसके पीछे तुम सजदे कर रहे हो वो हक़ीर है या अफ़ज़ल है? अगर तेरा इमाम हक़ीर है तो तू कहां से अफ़ज़ल है? हक है, बेशक। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। बेशक। फिर आप ये कह रहे हो कि हमारी इबादत गाहें महफूज नहीं है, हमारी इज्जतें महफूज नहीं है, हमारी आबरू महफूज नहीं है, हमारा घर महफूज नहीं है, हमारे बच्चे नाफरमान हो रहे हैं। हमें ये बताओ, आप कितने फरमा बरदार हो? आप कितने फरमा बरदार हो? आप अपनी जातियात को लेकर के मस्जिदों में आ रहे हो, आपस के झगड़ों को लेकर के मिंबरों तक आ रहे हो, आपस की रंजिशों को लेकर के आप उन जगहों तक पहुंच रहे हो जहां से दीन फैलाया जा रहा हो। आप रुकना डाल रहे हो दीन को फैलाने में, आप तालीम इस्लाम को फैलाने में रुकावटें पैदा कर रहे हो। मुझे बताओ, आप नुकसान किसका कर रहे हो? मुस्तकबिल किसका खराब कर रहे हो? आखिरत किसकी बर्बाद कर रहे हो? हमें तुम्हें सियासत करना है तो मदारिसों मसाजिद को सियासत का अड्डा ना बनाओ। यही वजह है कि आज उंगलियां उठ रही हमारे मदरसों की तरफ, आज इशारे हो रहे हमारे मकतबों की तरफ, आज इशारे किए जा रहे हमारे दारुल उलूमों की तरफ, आज इज्जतों से घेरा जा रहा है हमारे उलमा के साथ में। ये तुमने किया है, तुम्हारी देन है। ना तुम मिंबर, ना तुम लोगों में बैठ करके बुराइयां पैदा करते, ना लोगों में बैठ कर तुम उलमा पे तबसरा करते, लोगों में बैठ करके तुम उलमा की बुराइयां करते, ना लोगों में बैठ करके अखलाक को लेकर के तुम बुराइयां करते। क्योंकि तुमने वो किरदार दिया है जिस किरदार की चपेट पे उलमा आ रहे हैं। देन तुम्हारी है, तुम्ही को देन उलमा की नहीं है। ये कल भी आपके साथ थे, आज भी आपके साथ है। लेकिन एक बात बड़ी ईमानदारी से बताना, अगर आज ये कटसहरा का मदरसा बंद हो जाए, एक मैं मिसाल दे रहा हूं, आज बंद कर दिया जाए, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, इसके बाद में इमाम कहां से लाओगे? नमाज़े जनाजा पढ़ाने वाला कहां से लाओगे? 5 वक्ता नमाज पढ़ाने वाला कहां से लाओगे? तुम्हारे मरहूमों के इसाले सवाब के लिए कहां से लाओगे? किधर से लाओगे? अगर मदरसा बंद, तुम्हारी सियासत की चपेट में नजर आ जाए, कुरान की तालीम बंद हो जाए, आने वाले 30-40 सालों के बाद क्या तुम्हारी मस्जिदों में जब बाजमात नमाज हो पाएगी? लोग खत्म होंगे, दफन कैसे करोगे? निकाह कौन पढ़ाएगा?
हो पाएगा कुछ? आज आपके आपस की रंजिशों ने, गलत बयानियों ने, गलत बातों ने, गलत तरीकों ने इस मोड़ पे लाके खड़ा किया है। अब आप बताइए सुधार किसके अंदर होना चाहिए, हम लोगों में या आप लोगों में? नुकसान कौन पहुंचा रहा है, हमारी ये जमात या इस जमात को आपकी हरकतें नुकसान पहुंचा रही? बोलो, है नुकसान या नहीं? आपको बचाना क्या, घर या मदरसा, दौलत या मदरसा, औलाद या मदरसा? हमें औलाद हो मदरसा ना हो, जायदाद हो दरसगाह ना हो, दौलत भरी हो, तालीम कुरान ना हो, जिंदगी जी पाओगे? नुकसान किसका आप कर रहे हैं? आने वाली नस्लों का, आने वाली नस्लों का नुकसान कर रहे हैं। अगियार तो ये चाह ही रहा है कितनी जल्दी आपके मदरसों को बंद कर दिया जाए ताकि आप दीन से दूर हो जाए। कुरान पढ़ते आप हो, तकलीफ किसी और को, नमाज पढ़ते आप हो, तकलीफ किसी और को, और फिर आप ही बैठ कर तबसरा करते हैं। आज के बाद दिल में तहैया कर लो, मुकम्मल इरादा कर लो कि हम सब कुछ तो करेंगे पर अपने उलमा की बुराइयां नहीं करेंगे। ये वादा करो, कुछ भी करोगे लेकिन अपने रहबरों की बुराई नहीं करोगे, उलमा की गीबत नहीं करोगे, उलमा पे गलत तबसरा नहीं करोगे। ये हरकतें आप छोड़ो ताकि आपके बच्चे सही तरीके से इल्म कुरान पढ़ सकें। और ये जिम्मेदारी ले लो कि हर घर में हर लोग अपने बच्चों को तालीम कुरान दें, कि अब आपको कुरान भी बचाना है, दीन भी बचाना है, मदरसे भी बचाना है और खुद को बचाना है। और ये उसी वक्त मुमकिन है जब आप दीन की तालीम को हासिल करेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि हमें रहना कैसे और किस अंदाज में जीना है, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, क्या पीना है क्या नहीं पीना है, क्या इस्तेमाल करना है क्या नहीं इस्तेमाल करना है। आप ना हराम जानोगे ना हलाल जानोगे, ना जायज जानोगे ना नाजायज जानोगे। आप कुछ नहीं जान सकते जब तक कि इन लोगों के करीब नहीं आओगे। जब इधर करीब में आओगे तो आपको ये बताएंगे क्या जायज है क्या नाजायज है, कौन चीज हराम है कौन चीज हलाल है, क्या खा सकते हो क्या नहीं खा सकते हो, क्या पी सकते हो क्या नहीं पी सकते हो, क्या पहन सकते हो क्या नहीं पहन सकते हो, कौन सी चीज कितनी इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि ये वो सारी चीजें हैं जो आपकी आखिरत को संवार रही होंगी। अगर इनके इस्तेमाल में चूक गए तो आखिरत बर्बाद हो रही है, और इनका इस्तेमाल सही किया तो आखिरत संवरती चली जाएगी। ये उसी वक्त आपसे मुमकिन हो सकेगा जब आप अपनी इन बिल्डिंगों को बचाएंगे, इन दरसगाहों को बचाएंगे, यहां से तालीम को आम करेंगे। मामला ये है कि जब कोई दुश्मन हमारे ऊपर हावी होता है तो कमजोरी हम खुद दिया करते हैं। उसको क्या मालूम मेरे बाजू में कुव्वत कितनी है, अगला क्या जाने मेरे अंदर ताकत कितनी है। लेकिन जब हमारे ही खेमे से कोई निकल के जाए और वो बताना शुरू करेगा तो मालूम होगा ना। अब आप देखिए, मैं आपके सामने बिल्कुल मुख्तसर से जुमला ला रहा हूं। एक दौर वो भी गुजरा है इसी हिंदुस्तान में जब सियासत की दुनिया में हमारे उलमा हमारी रहबरी करते नजर आते थे। मस्जिद में भी हमारे उलमा हुआ करते थे, पार्लियामेंट में भी उलमा हुआ करते थे। एक दौर गुजरा है, उस वक्त हमारी इबादतगाहों पर कोई अटैक नहीं हुआ था, हमारे मदरसों पे कोई हमला नहीं हुआ था,
हमारे उलमा की इज्जत व वक़ार से किसी ने खिलवाड़ नहीं किया था। हमारे मजहब के मानने वालों के ऊपर फप्तियाँ नहीं कसी जा रही थी। हमारी नमाजों, हमारी आज़ानों, हमारे रोज़ों, हमारी इबादतों के ऊपर कोई अंगुशजारी नहीं करने वाला नजर आ रहा था। लेकिन दूसरा एक दौर आता है कि हमने दूसरों को चुनना शुरू किया, जुमला दिया कि आप हजरत आलिम आदमी हैं, हाफिज हैं, आप कारी हैं, आप दीन के रहबर हैं, आपकी जगह ये नहीं है, आपकी जगह मदरसा और मस्जिद है। मस्जिद के मुसल्ले आपके लिए हैं, मदरसे की दरसगाहें आपके लिए हैं। ये सियासत का मैदान आप छोड़ दे ताकि हम हरामखोरियां कर सके। तुम्ही नौजवानों ने अपने उलमा को क़यादत करने से इनकार किया, इन्हें तुमने सियासत से निकाल कर बाहर किया। तुम बेलगाम होना चाहते थे तो अपनी रविशों को बदल रहे थे। खमियाजा ये है कि आज तुम महफूज हो, न तुम्हारी आबरू महफूज है, न तुम महफूज हो, न तुम्हारी इज्जत महफूज है, न तुम महफूज हो, न तुम्हारी दरसगाहें महफूज है, न तुम महफूज हो, न तुम्हारी इबादतगाहें महफूज है। वजह ये है इस तरीके को तुम्ही ने अख्तियार किया है। कल जब ये क़यादत कर रहे थे, किसी की जसारत नहीं थी तुम्हारी इबादतगाह की तरफ नजर उठा के देख सके। कल जब ये क़यादत कर रहे थे, किसी की माई ने दूध नहीं पिलाया था कि तुम्हारे मजहब के अंदर ट्रिपल तलाक को लेके आ सके। लेकिन आज तुमने क़यादत इनसे लेकर के अपने हाथ में लिया है। नतीजा तुम्हारे सामने, नतीजा तुम्हारे सामने है। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, तुम भी जान रहे हो, मैं भी जान रहा हूं। फर्क ये है इन्होंने कहा नहीं, मैं कह रहा हूं। ये बेइज्जती तुमने खुद लिया है। हमें तुम्हें मालूम ही नहीं पानी कैसे पिया जाएगा, वज़ू कैसे किया जाएगा, गुस्ल कैसे किया जाए, हुकूक कैसे लिए जाएंगे, हुकूक कैसे दिए जाएंगे, क्या हक है क्या नाहक है। तुम कायद बनोगे, हमें मुक्तदी हो, मुक्तदी रहो, इमाम बनने की कोशिश मत करो। अगर सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बेशक। गुत्थियां तकवे की सब खुल जाएंगे, उनके रिंदों से ना उलझा कीजिए। जो जहां का है वहीं रहे तो बेहतर है। मुक्तदी हो, मुक्तदी बन के रहो, क़यादत मत करो। इमामत तुम्हारे बस की नहीं है। तुम्हें हुकूक नहीं मालूम थे, आज तुम्हारी अज़दवाजी जिंदगी पे हमला किया जा रहा है। तुम्हें हुकूक नहीं मालूम थे, तुम्हारी इबादतगाहों पे हमला हो रहा है। तुम्हें हुकूक नहीं मालूम थे, तुमसे तुम्हारी चीजें छीनी जा रही हैं। क्यों तुम आगे बढ़ रहे हो? उनको बढ़ाओ जो जानते हो, उनके पीछे चलो जो जानकार हो। तुम्हें आजाद रहने का हुक्म नहीं दिया गया, इसीलिए कुरान ने कहा इंसान तुझे वक्त की कसम तू घाटे में, तुझे वक्त की कसम तू घाटे में। मैं खुद सोच रहा हूं कि डबल मंजिला मकान बन गए, सुकून की नींद सोने के लिए फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन मौजूद है, एसी मौजूद है। महीनों का सफर घंटों में तय हो रहा है, मंजिलों को घंटों में तय किया जा रहा है। हजारों मील दूर का सफर 4 घंटे में तय हो रहा है। पहले हज करना कितना मुश्किल काम था, आज 4 साढ़े 4 घंटे में आप पहुंच जाते। इतनी तरक्की कर लिया, फिर भी हजरत कह रहे हो घाटे। जिसे तुम तरक्की समझ रहे हो ये तरक्की नहीं है, जिसे तुम कामयाबी समझ रहे हो ये कामयाबी नहीं है। आप तरक्की इसको समझ रहे हो कि आपने दौलत इकट्ठा कर लिया, तरक्की पे हो। हाई क्लास मकान बना लिया, तरक्की पे हो। महीनों के सफर को घंटों में तय कर लिया, तरक्की पे हो। हमें यहाँ तरक्की और नुकसान की वो बात है जो आपको वहां जाके मालूम हो। आप ये तो कामयाबी लेते चले गए, लेकिन मेरे नौजवानों बताओ दीन से कुर्बत कितनी तुम्हारी। आपने बेहतरीन आलीशान मकान तो बना लिया, लेकिन ये बताओ कुरान कितना आपने पढ़ा। आपने हाई क्लास के मकान तो बना लिए, लेकिन ये बताओ दीन के तरीकों को कितना सीखा। आपने बेहतरीन दौलत और सरमाया तो इकट्ठा कर लिया, लेकिन ये बताओ कि आपको नमाज के तरीके मालूम है, आपको मसला ज़कात मालूम है, आपको दीन के रुकन मालूम है। जवाब एक ही मिलेगा, काम में मसरूफ रहे कुरान न ले सके, दौलत इकट्ठा करने में मसरूफ रहे सजदे नहीं कर सके, दुनिया को हासिल करने में मसरूफ रहे रब की इबादत नहीं कर सके। कब करोगे?
तो अब सौदा आपने नुकसान का किया, फायदे का किया। जब इन मदरसों के रहते हुए ये आलम है, तो जब ये मदरसे नहीं रहेंगे तो क्या आलम होगा। सौदा फायदे का करो, नुकसान का मत करो। और फायदे का सौदा यही है कि दरसे कुरान को लो, कुरान की तालीमात को लो, दीन को सीखो, इस्लामी जिंदगी हासिल करो। क्योंकि जब तक आप दीन के मजबूत थे, उस वक्त तक कि आपकी इज्जतो आबरू से कोई खिलवाड़ नहीं कर सका। और जब से आपने दुनियादारी को मजबूती से अख्तियार करना शुरू किया, नतीजा क्या निकल रहा है, गली गली में रुसवाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हमें हालत ये हो गई है, जो चीजें मेरे मजहब में नाजायज़ो हराम हैं, आज हमारे शहजादे नौजवान, जो हमारा मुस्तकबिल है, हमारा भविष्य, वो इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई रोक टोक नहीं, कोई शर्म व हया नहीं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, तुम मेरा मुस्तकबिल हो, तुम फ्यूचर हो, तुमसे दीन पहचाना जा रहा है, तुमसे मजहब पहचाना जा रहा है। कल यही मजहब जब पहचाना गया था, तो पहचानवाने वाले हम और तुम नहीं थे। कल यही मजहब हिंदुस्तान की धरती पर मोइनुद्दीन गरीब नवाज से पहचाना, निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही से पहचाना गया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से पहचाना गया, मखदूम बिहार शेख याह्या मनेरी से पहचाना गया, अलाउल हक पंडवी से पहचाना गया, हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी से पहचाना गया। ये मजहब के पहचानवाने वाले हैं। कभी ये सैयदे सालार मसूद गाजी की शक्ल में पहचानवाया है, तो कभी मोइनुद्दीन गरीब नवाज की शक्ल में पहचाना गया है, कभी निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की शक्ल में पहचाना गया है, कभी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की शक्ल में पहचाना गया है। ये दीन के अमल को, दीन के तरीके को, दीन के अखलाक को, दीन के किरदार को, मजहब की पवित्रता को, इस्लाम की सच्चाई और सदाकत को पहचानने वाले मोइनुद्दीन है, मोइनुद्दीन है, मोइनुद्दीन है, निजामुद्दीन है, ये लोगों ने पहचाना है। और जब इसी दीन की तालीमात को पहचाना हुआ, तो कभी नईमुद्दीन मुरादाबादी ने पहचानवाया है, तो कभी इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रजा ने पहचानवाया है। तो इसको पहचानवाने वाले वो अकाबिरीन थे, वो मशाइखीन थे। लेकिन आज इस दीन को पहचानवाने वाले तुम और हम हैं। तब इख्तलाफ नहीं है, इख्तलाफ है, तब खुराफात नहीं है, खुराफात है। वजह क्या? कमी किसमें है? जिसमें है ढूंढो। कल जब निजाम ने पहचानवाया, कमी नहीं थी। बख्तियार काकी ने पहचानवाया, कमी नहीं थी। मोइनुद्दीन ने पहचानवाया, कमी नहीं थी। अमीर रहमान ने पहचानवाया, कमी नहीं थी। सैयद सालार मसूद गाजी ने पहचानवाया, कमी नहीं थी। अहमद रजा खां फाजले बरेलवी ने पहचानवाया, कमी नहीं थी। मुफ्ती आजम हिंद ने पहचानवाया, कमी नहीं थी। आज क्यों है? आज क्यों है? तो कहना पड़ेगा, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मांगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसमें कमी है, अपनी कमी को दूर करो, क्योंकि वक्त फजर तुमसे पहचाना जाएगा, जोहर तुमसे, असर तुमसे, मगरिब तुमसे, ईशा तुमसे। तुम पहचानवा रहे हो जोहर बाजार में, असर मार्केट में, मगरिब होटलों पे, ईशा अड्डों पर। हमें तुम पहचानवाना क्या चाहते हो कि हमारे यहाँ नमाज की अहमियत नहीं, होटल की चाय की अहमियत है, पान की टपरी की अहमियत है, जोहर की नहीं। तुम पैगाम क्या देना चाहते हो कि जुमे के ताश की अहमियत है तुम्हारी नजर में, सजदों की नहीं। मैसेज क्या देना चाहते हो सुन्नियों? इसी का नाम अहले सुन्नत वल जमात है, इसी को सुन्नी कहते हैं। खुदा की पनाह, यह सुन्नियत नहीं है। सुन्नियत के दामन पर बदनुमा धब्बा है, धब्बा। क्या पहचानवाना चाहते हो? नारा तो बड़े फख्र से लगाते हो, हम गौसो ख्वाजा के दीवाने हैं। माफ करना, क्या गौसो ख्वाजा तारिको सलात थे? बड़े फख्र से नारा देना चाहते हो, मसके आला हजरत वाले हैं। क्या आला हजरत का यही पैगाम, यही मैसेज है? सारी जिंदगी एक ही पैगाम रहा,
ऐ इश्क तेरे सदके मरने से छुटे सस्ते। तुम्हारा पैगाम क्या है? सारी जिंदगी एक ही पैगाम रहा, आने दो या डिबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब लंगर उठा, कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। सारी जिंदगी एक ही पैगाम रहा, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। तुम पैगाम क्या देना चाहते हो? मस्तके आला हजरत का नारा लगाते हो, मस्तके आला हजरत में अपने को शामिल कर रहे हो, लेकिन ऐ सुन्नियो, क्या तुम नमाज छोड़ रहे हो तो रूहे आला हजरत को तकलीफ नहीं? क्या निजाम को तकलीफ नहीं? क्या मोइनुद्दीन को तकलीफ नहीं? क्या इन नकाबिरीन और मशाइखीन की रूहों को तकलीफ नहीं पहुंचा रहे हो? हमें अज़ियत पहुंचाना बंद करो। कमी किसमें? कमी किसमें है? सच तो ये है कि हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रज़ा जो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। मुसलमानों, एक बात बताओ, ये कौन महीना है? ज़िल-हिज्जा है हज़रत जी, कादा न हो, काहे पीछे ले जा रहे हो? अभी कुर्बानी करने का है, हाँ, गोश्त खाने का टाइम है। क्या है? ये टुकड़ा उनको दे दो, ये उनको दे दो, ये फ्रीज में लोड करो, कुछ बचा के रखो, लंबे समय तक चले, कहां तक पड़ोसियों को बांटो। गरीब के घर में सब्जी बन जाए लेकिन तुम्हारे घर का फ्रीज भरा रहे। अच्छा, ये इसके बाद एक महीना और आने वाला है हज़रत, क्या कहते हैं? पहला महीना इस्लाम का मुहर्रम। जैसे ही चांद दिखे, जैसे ही चांद दिखा, सब मेरे मौला के दीवाने नजर आए। अजीब, रमजान का चांद देखा सब नमाजी नजर आए, मुहर्रम का चांद देखा सब मौलाई नजर आने लगे। उसके बाद अच्छा, ये मौलाई, मैं भी मौलाई हूं, बहुत कट्टर हूं, बड़ा मजबूत वाला, लेकिन अल्लाह बचाए तुम्हारी तरह नहीं। मैं जुमला दे रहा हूं, जुमले पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि बिल्कुल आखिरी लम्हे चल रहे हैं, ज्यादा देर साथ नहीं दे पाऊंगा, बच्चे आगे सबक में। जैसे हज़रत वो चांद आया, ये हमारे सारे सुन्नी भाई माशाअल्लाह घर घर से या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन सदाएं बुलंद। एक बात बताओ, हुसैन पाक का सर जब तन से जुदा हुआ तो कंडीशन क्या थी? जब हुसैन पाक का सर तन से शिमरे लईन ने जुदा किया, कंडीशन क्या थी? पोजीशन कौन सी थी? सर जब तन से जुदा हो, हुसैन का हालत क्या थी उस वक्त हुसैन की जब सर जुदा किया गया? मैं तुम्हीं से पूछ रहा हूं, सब मुहर्रम वाले हो, सब सुन्नी हो, सब या हुसैन का नारा लगाने वाले हो, हुसैनियों जरा हाथ उठाओ, देखो तो कितने पंजतनी हो सब। तो बताओ पंजतनियों, हुसैन का सर जब तन से जुदा हुआ कंडीशन क्या थी? जवाब दोगे, मेरा मौला सजदे में था। तुम कितनी बार सजदा कर? क्या बात? मेरा मौला सजदे में था। हमें जिसका मौला अपना सर अपने मौला की बारगाह में सजदे में दे के दे रहा हो, कितना अजीम है सजदा। हुसैनियों, कसम खा लो कि आज से सजदा नहीं छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह, हक है, बेशक अच्छा पैगाम, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। कसम खा लो कि हम आज से सजदा करना बंद नहीं करेंगे। मेरे आका हुसैन ने सजदे में सर कटाया है, इस सजदे की लाज रखने के लिए हुसैन तेरे दीवाने अब नमाज को छोड़ेंगे नहीं, पकड़ेंगे। तब तो मैं जानू तुम सुन्नी हो, तब तो मैं जानू तुम हुसैनी हो,
तब तो मैं जानू तुम गौसो ख्वाजा के दीवाने हो। हमें नाम लेने से काम नहीं चलता, ये दुनिया में देखा जाएगा तेरी जुबान पे क्या है, रब के यहाँ देखा जाएगा तेरे दिल में क्या है। माशाअल्लाह। पहले कल्बो जिगर खूबरू कीजिए, बाद में जिक्र अल्लाह हो कीजिए। हमें करनी है शहनशाहे बतहा की रजा जोई, जो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। आज से ये पक्का अहद कर लो कि हमको अपनी इबादत गाहों में सजदे करने हैं, अपनी जबीनों से अपने महल्ले की मस्जिदों को सजाना, अपने मदरसों के उलमा का साथ देना, दीनी तालीम को आम करना है। हर घर में हर बच्चा कुरान की तालीम को हासिल करे। यह अहद करके आज यहाँ से उठो। क्यों मैं कारी साहब से सुना हूँ, हजरत शायद बोल रहे थे हाँ कि मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूल अल्लाह का घर है। यहाँ वादा करके जाओ कि आज से मदरसों का साथ दोगे, उलमा की इज्जत व आबरू की हिफाजत करोगे, उलमा से मोहब्बत करोगे, उलमा का लिहाज करोगे और अपने बच्चों को दीन की तालीम दोगे। कर पाओगे? लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।